राहुल गांधी के सेनापति ने चुनाव आयोग को हाई कोर्ट में खींच लिया है, कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब हाई कोर्ट से एक ऐसा आदेश आया है जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अब ईवीएम मशीनों की जांच होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कह दिया कि ईवीएम को संरक्षित करके रखा जाए। और इन सब के बीच आज की तारीख में वोट चोरों का जो गैंग है ना, उस गैंग में गजब की अफरा तफरी है, गजब का हड़कंप मच चुका है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11 आवर है। 11 आवर जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं जो खबर हर जगह से छूटी हुई नजर आती है। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव और एबीवीपी की जीत, बड़ी जीत 3-1, यानी कि एबीवीपी के खाते में 3 पद गए तो एनएसयूआई के खाते में सिर्फ 1 पद। लेकिन जिस वक्त पे ये चुनाव हो रहे थे, चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त पे क्या क्या हो रहा था, किस तरीके के हंगामे कट रहे थे, उन सबको हम रिकॉल आगे चल के करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये खबर आज की तारीख में दिल की धड़कन बढ़ाने वाली है। और ये दिल की धड़कन जो बढ़ी है, ये बढ़ी है एबीवीपी की, ये दिल की धड़कन बढ़ी है वोट चोरों के गिरोह की, उनके गैंग की। क्या डूसू इलेक्शन के नतीजे रद्द हो जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट का ईवीएम को संरक्षित रखने का निर्देश गड़बड़ी का लगा है आरोप। अब जरा सबसे पहले उस व्यक्ति को जान लीजिए जिसे हमने राहुल का सेनापति कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री। रौनक खत्री लगातार सक्रियता के लिए जाने जाते रहे, लगातार वो सड़कों पर रहे, हर जगह छात्रों की हक में आवाज उठाते रहे। और अब वही रौनक खत्री दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे क्यों, यह समझना हो तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर जरा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा है? दरअसल इस वीडियो में आपको सामने ईवीएम नजर आ रही होगी और बगल में जो छात्रा खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी। नंदिता चौधरी ईवीएम पर एक खास निशान को देखकर परेशान हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर अब एक नई वीडियो है, इस वीडियो में गौर से देखिए। आपको एक जगह पर नीला निशान दिख रहा होगा और ये जो नीला निशान है ये कहां लगा हुआ है? ये लगा हुआ है एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान के नाम के ठीक आगे। अब दोस्तों, उस वक्त पे जोसलीन नंदिता चौधरी ने, जो एनएसयूआई की प्रेसिडेंट पद की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करी थी और एक ट्वीट किया था। सबसे पहले उनका ट्वीट वो आपकी स्क्रीन पर है, इस ट्वीट को जरा गौर से देखिएगा। इस ट्वीट में सीधे तौर पर वो लिखती हैं और कहती हैं, हंसराज कॉलेज एवं किरोड़ीमल कॉलेज में जाके आई, हर ईवीएम मशीन में आर्यमान एबीवीपी के आगे ब्लू इंक लगाई हुई सरेआम वोट चोरी हो रही है। एबीवीपी और कॉलेज प्रशासन सब मिले हुए हैं। हर कॉलेज के बाहर गुंडे और बदमाश खड़े होकर मेरे समर्थकों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है? सीधा आरोप चुनाव जिस वक्त चल रहे थे उस वक्त पे नंदिता चौधरी ने लगाए थे और उन्होंने बकायदा उसके सबूत भी दिए थे। वो खुद पहुंचकर ईवीएम मशीनों पर से वो नीला इंक हटा भी रही थी, खुद साफ कर रही थी। अब मैं आपको उस वक्त पे नंदिता चौधरी ने जो बयान जारी किया था वो बयान सुनाना चाहता हूं। सुनिए उस वक्त नंदिता ने क्या कहा था। नमस्कार साथियों,
मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो ईवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इसके साथ में हर बार मार पिटाई हुई है। मेरी गाड़ियों से मेरी पर्चियां निकाल कर फेंक दी गई थी बहुत दिनों पहले। कल रात को इसके साथ मार पिटाई हुई है। मैं यहाँ के टीचर्स, जो संघी टीचर्स है, जो एवीपी ने, बीजेपी ने लगा रखे है, सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने भी तो पूरे साल मेहनत करी और मैं भी तो एक सामान्य छात्र हूँ। क्या ये सामान्य छात्र कैसे इलेक्शन लड़ेगा अगर हर ईवीएम मशीन पर ये गलती हो रही है? मैं किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, वहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। यहाँ के टीचर्स मुझे कवर अप करके बोल रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बताने के लिए हो रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई, ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी। जी हां, सुना आपने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, उसकी एक आदत सी हो गई है। कहते हैं ना उसको कि वो चुनावी मशीन है, हमेशा चुनाव के मोड में, हमेशा चुनाव के मोड में, और एबीवीपी उसी की छात्र इकाई है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो वोट चोरी के आरोप लग ही रहे हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, या फिर कि अखिलेश यादव हों, या फिर कि विपक्ष की तमाम पार्टियां हों, वो तो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगा ही रहे हैं, सवाल पूछ ही रहे हैं, सवाल खड़े कर ही रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी तो आए दिन अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए सबूत लाकर रख ही रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज की तारीख में डूसू के चुनाव को लेकर भी एनएसयूआई को हाईकोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा। और दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ना, ये फैसला अपने आप में बहुत मायने क्यों रखता है, अब इस बात को समझिए। एक नजीर बनने वाला फैसला है। इस फैसले में विस्तार में जाएंगे जब इस खबर के, तो आपको पता चलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित रखा जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को की जाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। और ये याचिका डूसू के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री ने दाखिल की है। खत्री ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को हुए चुनाव और वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी। शुक्रवार को रौनक खत्री ने रिजल्ट आने से पहले ही टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और वह इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। कुल मिलाकर रौनक खत्री के बारे में आप सब जानते हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि वो राहुल गांधी के एक ऐसे सिपाही हैं या फिर एक ऐसे सेनापति हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार लड़ते हैं, और अब वो राहुल गांधी की ही तरह वोट चोरों के खिलाफ भी जाकर खड़े हो गए हैं। उनसे भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस कब जाएगी, अदालत में कब जाएगी, सबूत है तो अदालत में क्यों नहीं जाती। लेकिन आज की तारीख में रौनक खत्री ने भले डूसू चुनाव के लिए, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। और अदालत ने भी रौनक को निराश नहीं किया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके के सवाल आज की तारीख में मंडराने लगे हैं, उन सवालों के मद्देनजर आज की तारीख में अदालत ने जब यह आदेश जारी किया, मुख्य चुनाव आयुक्त को यह निर्देश दिया, यह डायरेक्शन दिया कि डूसू चुनाव में इस्तेमाल की गई तमाम ईवीएम मशीनों को जरा संरक्षित करके रखिए, उनको एक कमरे में बंद कीजिए, उन पर निगरानी रखिए,
और वो ईवीएम मशीनों से अब कोई छेड़छाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि इस मामले में, इस मुकदमे में आगे यदि रिकाउंटिंग की नौबत आए तो उन ईवीएम मशीनों की रिकाउंटिंग भी की जा सके। वैसे भी जब नतीजे आए थे तो मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका था, तो उस वक्त भी इन नतीजों को अस्थायी नतीजे ही बताया था डीयू प्रशासन ने। उसने कहा था कि ये प्रोविजनल नतीजे हैं, अस्थायी नतीजे हैं। और अब जबकि हाईकोर्ट में राहुल के सेनापति ने इन नतीजों को चैलेंज कर दिया है और हाईकोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, तो खतरे के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। एबीवीपी की जीत की खुशी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये नतीजे रद्द हो सकते हैं, इस बात की आज की तारीख में संभावनाएं पैदा हो गई हैं। अब दोस्तों चलते चलते एक बात और हमें समझने की जरूरत है, और वो ये कि चुनावी प्रक्रिया ये इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ये इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा जरूरी बात है जिसे समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र की पूरी बुनियाद ही एक निष्पक्ष, पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। बावजूद उसके यदि हर चुनाव में इसी तरीके की धांधली के आरोप लगेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। आपको याद होगा सरपंच के चुनावों में क्या हुआ था। हरियाणा का वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बाद में ईवीएम की फिर से गिनती हुई, और जब फिर से गिनती हुई तो पता चला कि जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया। उचाना विधानसभा सीट का अभी हमने हालिया दिनों में आपके सामने उदाहरण रखा था कि उचाना की सीट पे कैसे एक बार फिर से बैलेट पेपर्स की गिनती की संभावनाएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वो मामला चल रहा है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह, उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। आज की तारीख में ये बात लेकिन कही जा सकती है कि वो चोरों के गिरोह में एक तरफ जहां हड़कंप है, तो वहीं विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ वो चोरी के खिलाफ अब अपनी हथियार उठा चुका है, उनकी धार को पैना कर चुका है, और वो हर मुद्दे पर, चाहे वो छोटा से छोटा चुनाव क्यों ना हो, वो हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी समय। कार्यक्रम यही होगा 11 टावर। शुक्रिया।